हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कि कोल्हान यूनिवर्सिटी में एमडीसी में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है और क्या पैटर्न होगा, इस पे हम लोग आज बात करेंगे। तो मैं डॉक्टर कुमारी भारती, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी। आज हम लोग फिलॉसफी एमडीसी से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे और ऑब्जेक्टिव्स किस तरह के आ सकते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तो जैसा आपका पैटर्न रहा है, जैसे मान लीजिए 5 ऑब्जेक्टिव्स आता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है, फिर 2 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के आते हैं, फिर 15 नंबर्स के 4 क्वेश्चंस आपको लिखने के लिए आते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन का एक पैटर्न आपका मे भी हो सकता है। अब है कि हम लोग सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आपका आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मेरे मन में आ रहा है, जैसे पूछेगा व्हाट इज ए मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा क्या है, तो उसको आपको पढ़ना है कि तत्व मीमांसा क्या। और मैंने तो क्लास में कराया ही है, और अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे जो चैनल है उस पर आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो व्हाट इज ए तत्व मीमांसा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि जैसे कि व्हाट इज़ द अल्टीमेट रियलिटी एंड जस्ट मोनिज्म क्या है, एक तत्ववाद क्या है, द्वैत तत्ववाद क्या है, ड्वेलिज्म क्या है, प्लुरलिज्म क्या है, बहुतत्ववाद क्या होता है, फिर मेटेरियलिज्म क्या है, भौतिकवाद क्या है, और आइडियलिज्म क्या है, अध्यात्मवाद या प्रत्ययवाद से आप क्या समझते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है। ये सारा कुछ आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। 3 यूनिट में आपका सिलेबस बटा हुआ है। फर्स्ट यूनिट जो है वो आपका जो मतलब जो सिलेबस है वो भी इसी प्रकार का है। ठीक है, अब जब हम लोग सेकेंड यूनिट में जाते हैं या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो वो है कि जैसे आ सकता है ज्ञान से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और उनके विभिन्न स्रोतों की बात करें, व्हाट इज ए नॉलेज एंड डिस्कस द सोर्स ऑफ नॉलेज। तो सोर्स ऑफ नॉलेज में क्या क्या आएगा, जैसे बुद्धिवाद, व्हाट इज ए रैशनलिज्म, फिर आप डिस्कस करेंगे एम्पिरिज्म क्या है, अनुभववाद क्या है, इसके बारे में आप बताएंगे। ठीक है, और फिर इसमें एक और है क्वेश्चन है, जैसे कि कर्तव्यपरायण नैतिकता क्या है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, तो वो सब भी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही प्रमा क्या है, व्हाट इज़ द प्रमा, व्हाट इज अप्रमा क्या है। ठीक है, और व्हाट इज़ द प्रमाणाज, प्रमाण सिद्धांत क्या है, व्हाट इज़ द परसेप्शन एंड काइंड्स ऑफ परसेप्शन, प्रत्यक्ष क्या है, उसके विभिन्न प्रकार क्या है, व्हाट इज ए अनुमाना, अनुमान क्या है, उसके विभिन्न प्रकार क्या है, व्हाट इज़ द उपमाना मीन्स व्हाट इज़ ए कंपैरिजन, एंड लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज ए टेस्टिमोनी, शब्द प्रमाण क्या है। ये सब आपको देखना, और ये सारा कुछ यूनिट 2 का है। और लास्ट जो है आपका, हम कह सकते हैं यूनिट 3 को ले लें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, तो हम लोग उसमें देखेंगे कि व्हाट इज ए एथिक्स, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ एथिक्स, नेचर ऑफ एथिक्स, नीति शास्त्र क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, ये सब आप लोग पढ़ के जाएंगे। पुरुषार्थ क्या है, व्हाट इज़ द पुरुषार्थ, रीता क्या है, रित क्या, रीना क्या है, 3 प्रकार के ऋण है, वो सब आपको पढ़ के जाना है। व्हाट इज़ द आश्रम व्यवस्था, ये आपको देख करके जाना है। साथ ही अगर हम बात करेंगे तो हिडोनिज्म क्या है, यानी कि सुखवाद क्या है, हिडोनिज्म। ठीक है, मिल्स का यूटिलिज्म क्या है, मिल का उपयोगितावाद क्या है, बेंथम का क्या है, उपयोगितावाद क्या है। ठीक है, और सुखवाद कितने प्रकार का, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ हेडोनिज्म, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेडोनिज्म, साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म एंड एथिकल हेडोनिज्म, मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद। इन सब चीज़ों को आप लोगों को देखना है और समझना है। तो ये आपके सिलेबस से रिलेटेड बात हो गए, साथ ही एमडीसी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग ये सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाते हैं तो यकीन मानिए आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। विद्यार्थियों, मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि बहुत सारे वीडियो जो है वायरल हो रहे हैं और आ रहे हैं, लेकिन वो सब वीडियो ना तो आपके सिलेबस के पर आधारित है और ना ही उसका कुछ लेना देना। मैं जस्ट थोड़ी देर पहले ही एक वीडियो देख रही थी, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उसमें निगमन, आगमन, तर्कशास्त्र पढ़ाया जा रहा था और ऊपर में लिखा हुआ है एमडीसी 1 कोल्हान यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसका कोई भी लेना देना आप लोगों के साथ बिल्कुल भी सिलेबस से नहीं है। अगर आप उस सिलेबस को उसको फॉलो करते हैं और उसको पढ़ लेते हैं तो आप पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएंगे और वो सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही नहीं। आप किसी भी वीडियो को देखिए, लेकिन पहले आप अपने सिलेबस को देखिए कि उस सिलेबस से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं तो जिसके मन में जो आ रहा है वो लोग बना दे रहे हैं। ठीक है, और आपका
सिलेबस फिर बिल्कुल मैच नहीं करेगा। तो मैंने जितना भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया है वो आपके सिलेबस बेस्ड है। यूनिट 1 में, यूनिट 2 और यूनिट 3 तीन ही इकाई में आपका बटा हुआ है। उसके आधार पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी बताऊँगी क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं। ओके बाय। और क्लास में आप लोग आते रहिए, कोई भी दिक्कत हो तो क्लास में आके इसको क्लियर करेंगे। ओके।